इसके बाद मोटा अपना फ़ोन निकालता है और उन सभी से कहता है तुम सब शांत हो जाओ, मैं क्रू हेड को कॉल करता हूँ, मुझे यकीन है कि वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे। इसके बाद मोटा किसी मिन च्यूल को कॉल करता है। फ़ोन के उधर से कोई बंदा कहता है हाँ क्या हुआ, इस बार कौन है? मोटा कहता है यस सर, ये सॉन्ग मिनो है। तो वो बंदा कहता है अब हम सभी ये सब काम नहीं करते हैं। तो मोटा कहता है सर प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। तो हायरीन मोटे से फ़ोन छीनते हुए कहती है फ़ोन मुझे दो। मोटा कहता है अरे रुको मेरी बात तो पूरी होने दो। हायरीन मोटे से फ़ोन छीनते हुए कहती है हेलो, मैं जू कॉन्ग चैन की डॉटर हूँ जो जियोंग कॉर्पोरेशन के सीईओ हैं। मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो कुछ भी क्लीन करने में एक्सपर्ट हो। दूसरी तरफ हम मिंजिन के डैड को देखते हैं जो उसकी फ़िक्र कर रहे होते हैं। घड़ी में देखते हुए कह रहे होते हैं काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, मिंजिन अभी तक आई नहीं। वापस हम उन्हीं पुलिस की तरफ आते हैं जो सभी जिस बंदे का इंतज़ार कर रहे थे वो अब आ चुका होता है। उन सभी के बीच में हम उन दोनों को देखते हैं जो घबराए होते हैं। वो बंदा हायरीन से कहता है अच्छा तो तुम हो प्रेसिडेंट की डॉटर? हायरीन हिचकिचाते हुए कहती है हाँ। फिर वो बंदा कहता है वैसे हम आम तौर पर इस तरह की चीज़ों में मदद नहीं करते हैं, पर तुम प्रेसिडेंट जू कॉन्ग चैन की डॉटर हो इसलिए हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। तो हायरीन उससे कहती है तुम्हारा इससे क्या मतलब है कि मैं प्रेसिडेंट की डॉटर हूँ? तो जिस चीज़ पर वो बंदा एक स्माइल देता है जिसमें हमें उस बंदे के दांतों को देखकर पता चलता है कि इस बंदे के पास काफ़ी सारा ही पैसा है, और कहता है बस हर चीज़ का ख्याल रखना। हायरीन कहती है हम पकड़े तो नहीं जाएंगे ना? तो वो बंदा हंसते हुए कहता है तुम इस चीज़ की चिंता मत करो, हम सभी इसमें स्किलफुल हैं, ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अगर हम इसे जापान के निकट कुछ लोगों को सौंप दें तो उनके पास ऐसी तकनीक है जो इसे बिना किसी सबूत के इस दुनिया से समाप्त कर सकती है। उसे क्या कहते हैं? नीडल मशीन? उसी के साथ वाला बंदा कहता है सर इसे कंप्रेशन मशीन कहते हैं। वो बंदा कहता है अरे हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, कंप्रेशन मशीन। और मैंने तो यह भी सुना है कि अगर हम उसे कंप्रेशन मशीन में डालें तो यह कंपन करने लगेगी और उस चीज़ को मुट्ठी जितना क्रश कर देगी। आयरीन तो इसे सुनकर बिल्कुल घबरा जाती है। हम अभी जिस समय में रहते हैं उसकी तकनीक काफ़ी ज़्यादा आगे जा चुकी है। चलो अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, यहाँ से हम इसका ध्यान रख लेंगे और तुम पैसे की चिंता मत करना, हम इसके बारे में प्रेसिडेंट शू से बात कर लेंगे। उसी जगह हम मिंजिन के बॉडी को देखते हैं जिसका हाथ शायद से हिलता है। इसके बाद हम घड़ी का सीन देखते हैं जिसमें रात के 12 बज रहे होते हैं। मिंजिन के डैड डाइनिंग टेबल पे ही सो चुके होते हैं। उसी समय वो फटाक से उठते हैं और घड़ी की तरफ देखते हुए कहते हैं मिंजिन तुम कहाँ हो? हम डाइनिंग टेबल पे देखते हैं जहाँ पर खाना वैसा का वैसा ही होता है, जिससे हमें पता चलता है उसके डैड ने बिल्कुल भी खाना नहीं खाया। बिल्कुल रियलिटी की तरह कि मानो एक बंदा हो जिसकी एक बेटी हो जो देर रात तक घर ना आए तो उसका फादर तो उसकी चिंता करेगा ही ना। इसके अगले ही सुबह हम उन्हें रास्ते पर चलते देखते हैं जिसमें थोड़ी ही दूर आगे जाने के बाद उनके सामने काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है तो वो वहीं रुक जाते हैं। सारे लोग वहाँ पे गॉसिप कर रहे थे कि शायद से रात में यहाँ पे फाइट हुई थी, और वहाँ का ब्लड देखते हुए कहते हैं कहीं ये खून किसी इंसान का तो नहीं। मिंजिन के डैड उन सभी के बातों को सुनते हुए मिंजिन की चिंता कर रहे होते हैं। हम उसी क्राइम सीन को देखते हैं जहाँ पर मिंजिन को पीटा गया था। वहीं पर एक बंदा कहता है क्या हमें इसकी रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए? दूसरा बंदा कहता है किसी ने शायद से ऐसा पहले ही कर चुका होगा, चलो छोड़ो हमें अपने अपने काम पे जाना चाहिए। धीरे धीरे वहाँ के सारे लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मिंजिन के डैड की नज़र किसी चीज़ पे जाती है जो एक हेयर पिन होता है। इस चीज़ को देखते ही उन्हें याद आता है कि ये तो उसी स्कूल वाली लड़की का है। जो याद पड़ने के बाद उनकी चिंता और भी बढ़ जाती है। फिर वो किसी को कॉल करते हुए कहते हैं हेलो, क्या ये हो यूना है? मैं मिंजिन का डैड हूँ। क्या कल रात मिंजिन तुम्हारे साथ थी? उधर से कुछ कहती है जो सुनने के बाद मिंजिन के डैड ठीक है कहकर फ़ोन काटते हैं। इसके बाद हम उसके डैड को देखते हैं जो काफ़ी ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं, जिन्हें देखकर तो भाई मेरी भी फट गई।